तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग का पीआईक्यू सीरीज चल रहा है बिहार एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए। तो हम लोग ने एंशियंट और मेडिवल ख़त्म कर लिया है और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्लास 3 होगा। तो चलिए हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू करेंगे। तो इसका एक झलक देख लेना, ये मैंने माइंड मैप आपको दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि के से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा अंतिम था। तो कौन अंतिम था, तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931। ठीक है, सबसे लास्ट में बोला कि कौन अंतिम था। देखिए, ये डेट नहीं दिया होता, ये डायरेक्ट इसमें ये दे दिया होता है। ठीक है, और बोलता है इसमें से कौन सबसे लास्ट में हुआ है। तो आपको पता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। भगत सिंह की फांसी कब हुई थी, 23 मार्च 1931। और होम रूल के आंदोलन कब हुआ था, 1916 में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, 26 से 29 मार्च में हुआ था। ठीक है, जो कि 1931 में हुआ था। तो जस्ट इससे थोड़ा आगे हुआ था, तो याद रखना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में कब हुआ था, 1907 में। अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष था। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी। मद्रास में हुआ था 1887 में। ठीक, ये आपका कौन सा अधिवेशन होगा, तो 85 में पहला था, 86 में दूसरा और 87 में ये तीसरा अधिवेशन था। तीसरा में ही मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे, कौन, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस के संख्या 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया का अधिवेशन कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, लाला लाजपत राय को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, 1925 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITC अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो लाला लाजपत राय 1920 में। और देखिए, एक नेता ऐसे हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये ऐसे नेता थे जो कि इनको अध्यक्ष बनने की तीव्र इच्छा थी। ठीक है, लेकिन ये कभी अध्यक्ष बन नहीं पाए थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया। और इन्होंने ही तो महात्मा गांधी को क्या आमंत्रित किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, तो देखिए 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। लेकिन भारतीय महिला बोले तो वो थे 1925 में सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 27वें सम्मेलन की तो RN मुधोलीकर, बांकीपुर, पटना, 1912 में। ठीक है, और पूछता है कि पटना में कब हुआ था, तो 1912 में ये हुआ था। सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था, तो कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार को प्रस्ताव किया था। ठीक है, ये बहुत पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में, तो 1931 के कराची अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। ठीक है, ये तीनों है। ठीक, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, CN सरोजेगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ठीक है, वैसे 1947 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कृपलानी ने की थी। ठीक, लेकिन इस्तीफे के बाद दिल्ली में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पत्ती थी राजवामबद्ध आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 ने लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक ये नहीं है, बल्कि गरम दल है। गरम दल में फेमस कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो 1937 का तो ये फैजपुर महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस शहर में होता है? तो नहीं, देखिए विकल्प में ये जितने भी है गलत है, क्योंकि फैजपुर के नाम महाराष्ट्र में सही आंसर होगा। फैजपुर महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, कब कब? 1912 में और 1922 में। 1922 में गया में हुआ था, 1912 में बांकीपुर में हुआ था। तो 2 ही अधिवेशन हुए। 1937 में कोई बिहार में नहीं हुआ था। ठीक। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो अरविंदो घोष है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया था? तो वर्धा 14 जुलाई 1942 को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, ये इनका महात्मा गांधी का पहला ही अध्यक्ष बने थे जो बेलगांव अधिवेशन, और ये एक गांव में हुआ था। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू, गलत है क्योंकि इन्होंने 1925 में किया था। 1928 में कौन किए थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस थे। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी थे, JB कृपलानी थे। ठीक है। और इन्होंने 47 में क्या दिया था? त्याग दे दिया था। ठीक है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के सन 1917 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के। ठीक है। गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कामागाटा मारू घटना 1914 में हुआ था। पूछता है कि कामागाटा मारू घटना कब हुआ था? तो 1914 में। ठीक। ये अब मैंने रिवीजन चार्ट दे दिया है और आपको इसको चार्ट जाना है। ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, देखिए ये जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं आपके, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसको एक झलक जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये देख लेना। बाकी 1912 और 1922 वाला भी देख लेना। ठीक। यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये बिहार में हुए दोनों, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो कि पीछे मैंने बता रखा है। ये 1912 बांकीपुर में, ये गया में। और इसका कौन थे ये भी मैंने बताया, तो इसका कमेंट करना। और 1922 में भी कौन थे ये भी कमेंट करके बताना। ठीक। ये तो मैंने देखिए यहाँ पे आ ही गया बिहार का। ठीक है। देखिए अब क्या चाहिए भाई, मैंने ये सब दे दिया है आपको। अब इसको तीनों को, इन दोनों को चाट जाना है। ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर। आप BPSC EDU दे रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा मेंस दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे बिहार SSC CGL देंगे, तो इसको चाट जाइएगा। ठीक है, लॉलीपॉप की तरह। और देखिए नरम दल बनाम गरम दल का भी है। तो देखिए नरम दल में आ जाए तो नरम दल में कौन कौन नेता थे? दादा भाई नौरोजी और गोखले थे। ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये थे नरम दल के। और गरम दल के लाल बाल पाल, अरविंदो घोष भी था। ठीक है। और पद्धति में कौन कौन थे? तो ये प्रार्थना, प्रतिवेदन, संवैधानिक आंदोलन, ये मतलब भीख की तरह मांगते थे। जबकि गरम दल बहिष्कार, संवेदनशील और निष्क्रिय प्रतिवर्ती थे। ठीक है। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के तहत शासन। इन लोग चाहते थे ब्रिटिश शासन के तहत ही हम लोग शासन करें, जबकि ये लोग पूर्ण करते हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हम लोग खुद अपना बनाएंगे। तो चलिए हम लोग का अधिवेशन से कुछ और क्वेश्चन भी बाकी हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने 1885 में। और ये आप लोग देख लेना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन हुए। तो यहाँ भी है, मैंने ये माइंड मैप दे दिया है, तो एक झलक इसको भी देख के जाना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो A.O. ह्यूम एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पूछता है कि कौन है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया था तो कौन हो गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। आज़ादी के समय कृपलानी अध्यक्ष थे, लेकिन नवंबर 1947 में उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है।
निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी बोले नहीं था तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण गोखले क्या थे? नरम दल के थे, ठीक है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु यही थे, गोखले जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया कब? 1906 के बाद आया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में मद्रास में। ये तीसरा अधिवेशन था। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो नरम पंथी का, ठीक है। किसका हुआ था? तो नरम पंथी मॉडरेट्स का था, ठीक। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने, ठीक है। और इन्होंने लोथर काउंसिल खरीदार कांग्रेस की अधिवेशन के लिए दे दी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार बाधा डाल रही थी। अधिकरण नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्रों से, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता में, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला बोले तो ये सरोजिनी नायडू 1925 में किया था। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पत्ती को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो शिक्षावृत्ति की राजनीति, भिक्षा, शिक्षावृत्ति नहीं बल्कि भिक्षा, पॉलिटिकल मैंडी से, मतलब ये भीख मांगते थे कि हमको आज़ादी दे दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। ये अवशेष टूट गए थे, लेकिन जिन्होंने गठन किया था तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, तो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि 2023 में पूछा है तो हो सकता है 2026 में पूछ सकता है, ठीक। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। रामगढ़ ये आता है, बहुत पूछता है, 1940 में रामगढ़ में, ठीक है। और शोले वाला मूवी भी तो रामगढ़ में ही बना है ना, याद रखना। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है? तो 1934 पटना में, ठीक। बोला है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और 1906 में यही इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित किया है? तो लाला लाजपत राय ने, सुरक्षा वाल, सेफ्टी वॉल, ठीक है। कांग्रेस में उग्रवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो लाला लाजपत राय ने। किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो स्वदेशी अध्यक्ष पद और स्वदेशी आंदोलन के प्रसार को लेकर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, बेमस चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने? तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने थे, 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरा। लेकिन 1939 में उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में, 1886। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये आपको पता है, दादा भाई नौरोजी की थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थे कौन? तो कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई, गोकुलदास तेजपाल संघ, ये जस्ट पीछे बताया। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण ने 1905 में। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित था? लखनऊ में, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जरूर कमेंट करना। बेलगांव में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहनदास करमचंद, ठीक है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यान्वयन पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था, तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मसौदा तैयार किया था। अध्यक्ष पटेल थे, कौन? दादा भाई नहीं, पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है।
कराची अधिवेशन के। तो ये चार्ट दे दिया है मैंने, इसको चार्ट जाना है आपको, ठीक है, इसको जरूर चार्ट जाना है क्योंकि ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। जस्ट पीछे तो बताया लेकिन फिर भी इसको चार्ट ही जाना। ये बिहार वाला है, ठीक है, रामगढ़ है, रामगढ़ वाला, तो ये भी देख लेना, ठीक। तो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कांग्रेस के ने किस सत्र में, तो कराची अधिवेशन 1931 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये तो सब पता है। और मसौदा कौन तैयार किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, बिल्कुल सही है, उनका दोनों सही है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया था तो पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए। निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, तो वो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना की पॉइंट। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन 1884-88 था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, तो लाहौर में लिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरम पंथी काल किस अवधि को माना जाता है, तो 1885 से 1915 तक, ठीक। वास्तव में 1850 से 1905 तक, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद में गरम दल वाला ज़्यादा एक्टिव हुआ था। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन सरदार पटेल थे। किससे महामाना कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कब हुए थे, 1929 लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश एवं स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, तो ये कराची अधिवेशन में फर्स्ट टाइम हुआ था 1931 में, ठीक है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो लाहौर सत्र 1929 में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये तो पता है। बंगाल विभाजन, अब चलिए ठीक है, तो अब हम लोग बंगाल विभाजन से भी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाथ कती खादी के वस्तु को 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ है, तो गणेश यानी जीवी जोशी ने, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। तो बंगाल विभाजन से ये मैंने एक माइंड मैप तैयार किया है, तो इसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो बांटो और राज करो की नीति के कारण। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी, किंग जॉर्ज पंचम 1911, ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम 1911 दिल्ली दरबार में। और इसी में क्या हुआ था, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, ठीक है, ठीक। पहले हमारी राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी, ठीक है। तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की कब किया, घोषणा कब हुआ था, 1911 में। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, तो 1911 में, घोषणा 1911, लेकिन स्थानांतरण कब हुआ था, 1912 में। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध के आंदोलन के दौरान, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 को। प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर को हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, तो 1912 में। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में, ये कह रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाए, तो मुस्लिम समूह का, ठीक है। इसमें मुस्लिम समूह ने भाग नहीं लिया था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग विभाजन के पक्ष में था और स्वदेशी आंदोलन से अलग रहा। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था, तो कौन कौन रहा था, तो कृषक था, मुसलमान, ये दोनों, और मतलब इनसे प्रभावित नहीं था। कृषक को भी मिलाया नहीं गया था स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन 1905। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो बिहार में अब कहाँ चल गई है, ये झारखंड चल गया देवघर, ठीक है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध के दौरान, ठीक है। और ये मैंने चार्ट दे दिया और आपको चार्ट जाना है, ठीक है।
ये भी है चार्ट, इसको भी चाट जाइएगा, ठीक। और ये मैंने आपके लिए एक दिल्ली के इतिहास का माइंड मैप दे दिया है, तो इसको एक झलक पढ़ जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए यहाँ से हम कुछ पढ़ लेते हैं इसके व्याख्या। तो लॉर्ड कर्जन ने विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को की थी, लेकिन वो यह 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। इसी दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके आह्वान पर? रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया? तो बंगाल विभाजन के दौरान। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने की कोशिश की? तो राखी दिवस के रूप में, ठीक है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में, ठीक है। तो ये आपका अब मुस्लिम लीग हम लोग पढ़ेंगे, तो मुस्लिम लीग के लिए ये आप लोग क्लास जरूर करना है, ठीक है। तो ये आपका है, इसको एक झलक पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मिलता है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग से क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला है कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया। तो थियोडोर बैंक ने। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर यह दिवस मनाया गया जिसके कारण कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो सभी संबंधित थे, ठीक है। हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजहरुल हक, हकीम अजमल, ये सब संबंधित थे, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थता भूमिका निभाई थी? तो आर्चबोल्ड ने, ठीक है। क्या ही नाम है भाई। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न से किसके द्वारा हुई थी? तो मार्ले मिंटो सुधा 1919। ये बहुत पूछता है, ठीक है, इसको जो देख लेना। 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई थी। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। फरवरी, देखिए ये तो फरवरी 1950 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था? नहीं, 1946 में किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? बिल्कुल सही है। वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज लिखी थी? नहीं। हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। रोलेट बिल में अधिकतम 2 वर्ष की नजरबंदी प्रस्ताव था? बिल्कुल सही है, ठीक है। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 में। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां की थी, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में लीग की स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह संस्थापक थे और आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द किस सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया गया था? तो आयरलैंड से, ठीक है, ये आयरलैंड से ग्रहण किया गया था। मुस्लिम लीग ने अपनी वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 ईस्वी से। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। ये नहीं थे, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, क्योंकि कौन कौन थे? आगा खां, नवाब सलीम खां और नवाब मोहम्मद सिंह। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ना पहले ना ये इसके विरोध में थे, अखिल जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो इसके विरोध में थे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि ये इसके सबसे प्रमुख नेता बन गए, जबकि ये मुस्लिम लीग के पहले विरोध में थे। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव किया था? तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो सभी सही है, ठीक है। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार, बेबल योजना को अस्वीकार, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को स्वीकार करना और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, ठीक है। चलिए हम लोग होम रूल लीग देखते हैं, होम रूल आंदोलन से, ठीक है। तो बोला है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के दौरान मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, यह गलत है, बल्कि क्या था? लोकमान्य तिलक गरमपंथी थे। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ठीक है, बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंटाइन सिडोल और अब्दुल रहीम, ये सब थे क्या? इसके
सदस्य थे। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो अहरार हसन इमाम, मजहरुल हक, हकीम अजमल खान, ये तीनों थे। ठीक है। 1916 में बंगाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. अलकॉट का। ठीक है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आधार का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो चलिए हम लोग अब क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जो कि ये आप लोग एक बार ये जो देख लेना। ठीक है। ये आपके लिए मैंने माइंड में बना रखा है, तो इसको एक झलक देख लेना। ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। ठीक है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम एन रॉय ने 1925 ईस्वी में किया था। जिम्मरमैन योजना संबंधित व्यक्ति थे तो कौन थे? तो ये आपके लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दयाल, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सब थे। ठीक है। अब इसमें सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। बारदोली कहाँ से, कौन से? तो बारदोली गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, और नोआखाली पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये तो मैं बारदोली तो नहीं गया हूँ, लेकिन चौरी चौरा भी चला गया हूँ मैं, यरवदा जेल के पास भी गया हूँ, नोआखाली पश्चिम बंगाल ये भी नहीं गया हूँ। ये दोनों तो मैंने घूम रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो कृषक प्रजा पार्टी अब्दुल हक। ठीक है। तो ये कृषक प्रजा पार्टी कौन थे? फजलुल हक थे, ना कि अब्दुल हक। ठीक है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श थे। खाकसार पार्टी तो अल्लामा मस्किरी थे। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफार का, ये बहुत पूछता है, ये याद रखना। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। तो ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त थे। संगठन और उनके मुख्यालय को मिला है, तो स्वदेशी सेवक होम, बैंकोर, यूनाइटेड इंडिया हाउस, सिएटल, युगांतर आश्रम, सैन फ्रांसिस्को, आज़ाद हिंद फौज, तो ये हो जाएगा रंगून। ठीक। तो ये बहुत सारे ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आप गलत करके जाते हैं। देखिए ये वाला जो भी है ना, ये जो टॉपिक लिया है हम लोगों ने, ये वाला थोड़ा हार्ड ही टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते अक्सर लोग गलत कर देते हैं, और यही टॉपिक है जहाँ से आप औरों के अपेक्षा अपना नंबर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो जो भी स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, तो आप थोड़ा हट के पढ़ेंगे ना, जबकि देखिए सब पूछे हुए क्वेश्चन है, जबकि तो और देखिए सब 2025 में पूछे हुए क्वेश्चन है लगभग। देखिए ये भी 2025 में, ये भी 2025 में, और ये भी 2025 में। मतलब जिसने पढ़ लिया होगा ये तो वो सही करके जाता, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा तो गलत जरूर किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी सही नहीं कर पाता है। निम्नलिखित में से 1897 में प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रेंड की हत्या की थी? तो चापेकर, बंधु, दामोदर और बालकृष्ण ने। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गदर का गठन बoston में हुआ था? नहीं, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है। तो गलत है। गदर का अखबार के ऊपर लिखा था अंग्रेजी राज का दुश्मन, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी का समय 1913, बिल्कुल सही है। बाघा जतीन के बारे में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सही है? तो ये युगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूर्य सेन चितगांव आर्मडी रेड से, जतिन दास 64 दिवसीय अनशन से, ये भूख हड़ताल में मर गए थे। ठीक है। बीना दास गवर्नर पर बहुत नज़दीकी से गोली चलाना। ठीक है। और भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, ये सब उनका सम्मिलित है। ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला कौन थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। गदर पार्टी का पत्र था गद्दर था। ठीक है। एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के, मांडले जेल में बर्मा में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो सन 1927 ईस्वी में।
ठीक है, अब ये आपके लिए रिवीजन चार्ट है और इसको चार्ट जाना। ठीक, ये भी है, इसको भी चार्ट जाना, और ये भी है, इसको भी चार्ट जाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्रांतिकारी गतिविधियां एवं समावेदीकरण। तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने बिहार के युवाओं को क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ने के लिए इसकी स्थापना की थी। सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, ये आप लोग देख लेना व्याख्या। इन महिलाओं में कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थे? तो भीखाजी कामा, मैडम कामा इनको बोला जाता है। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को 1909 में। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन था। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुंडीला, बाबा सोहन सिंह भकाना और गुरजीत सिंह जुड़े थे किसे? तो गदर आंदोलन से। ठीक है, लाला हरदयाल थे ये। ठीक है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में कानपुर में हुआ था। ठीक है, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं से एक थे तो भगत सिंह, 1928। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना 1928 में किया गया था। देखिए हम बताते हैं, हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट है ना, इसी को HRA को ही बदल के HSRA रख दिया गया था। ठीक है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगर्ट, जर्मनी, 1907 में। भारतीय क्रांति की माता बोलते हैं। भारतीय क्रांति की माता किसको बोले जाते हैं? तो मैडम कामा को। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीम बादे थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि बिस्मिल अजीम बादे, लेकिन बहुत लोग राम प्रसाद बिस्मिल को ही मानते हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं रहे तो इन चारों में से राम प्रसाद बिस्मिल मार सकते हैं, लेकिन ये जो मेन थे वो बिस्मिल अजीमाबादी थे। ठीक है, लेकिन आपका बहुत लोग राम प्रसाद बिस्मिल ही मारेंगे जब ये नहीं रहेगा तो वो सही हो जाएगा। देखिए, रचना बिस्मिल अजीमाबादी की थी, लेकिन इसे प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो होम रूल आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? तो गदर आंदोलन के दौरान 1915 में। ठीक है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारतीय सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर राय, BD सावरकर ने। ठीक है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चोरी चोरा कांड 1922 से बिल्कुल सही है। गांधी जी की डांडी यात्रा बिल्कुल सही है। गांधी समझौता बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी सुमेलित है। ठीक है, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? तो सुखदेव, ये लाहौर षड्यंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, सुखदेव इसमें थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अस्मा उल्ला खां, रोशन सिंह, ये सब थे, लेकिन सुखदेव थे लाहौर षड्यंत्र से। फणींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई, कि हत्या किसने की थी? हत्या किसने की थी? तो बैंकुट शुक्ला ने। फणींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? तो बैंकुट शुक्ला ने। ठीक है, कोमिला की 2 स्कूल लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की? तो दिसंबर 1931 में। ठीक है, 2 महान लड़की, वो भी स्कूल की लड़की, शांति घोष और सुनीता चौधरी ने। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? तो काकोरी। ठीक है, वही तो काकोरी। अब इसको एक्शन बोला जाता है, ना कि कांड बोला जाता है। अभिनव भारत क्रांतिकारियों को के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो वीर सावरकर ने, BD सावरकर ने। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को, इसलिए इसको शहीद दिवस को मनाया जाता है 23 मार्च को। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को, 1940 में लंदन में। ठीक है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से रुष्ट थे, तब वो जाके माइकल डायर को
देखिए हुआ था 1913 में, और इसी गुस्सा को दबाते हुए 1940 में जाकर उन्होंने मारा था। चटगांव सत्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन मास्टरदा, ठीक है, इनको मास्टरदा भी बोला जाता है सूर्यसेन को। चटगांव सत्रागार धावा 1930। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो राजनारायण बोस और नौ गोपाल मित्र ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो सिंगापुर में। कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज, जापानी जहाज था, ठीक है। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? तो दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर बंधु ने, ठीक है। 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी को। मुजफ्फरपुर बम मामले से जुड़ा हुआ था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यूएस से सैन फ्रांसिस्को। और ये चार्ट है आपका, तो इसको चाट जाना, ठीक है। ये भी है, इसको भी चाट जाना, और ये भी, इसको भी चाट जाना, ठीक। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। निम्न में से किस आयोग में एक भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध किया गया था? तो साइमन आयोग 1927, इसका विरोध हुआ था, ठीक है। इसमें केवल 7 ब्रिटिश थे, ठीक है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने 1926 में। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव लालपुर अब पाकिस्तान में, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSR का गठन किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल का, चंद्रशेखर आजाद का, ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने किया था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ने ही HRA को HSRA बदल दिया था। फिलिप स्पोर्ट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया? तो मेरठ संयंत्र केस में 1929 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? तो ये भगत सिंह का बुक है, और ये मैंने बुक बोला था कि यह बुक आप पढ़िएगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंजाब अमृतसर 1873 में। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र 1925 से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र व्यायाम मंडल एवं मित्र मेला से। बोला है कि कामागाटा गुरु कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, ये जापानी जहाज था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारी आधार स्थल था? तो कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारी आधार स्थल था? तो उत्तरी अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अब आते हैं हम रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट के बारे में मैंने एक माइंड में बना कर रखा है, तो इसको एक झलक पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 587 शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि। देखिए इसको भी शहीद दिवस, और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1970 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान पर कार्यकारी मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक 1913 ईस्वी में, ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 में मार्च में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल के किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो वह था आपका रोलेट का काला कानून भी इसको बोला जाता है। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बिना वकील बिना दलील का कानून। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो ये सर चिमनलाल, हरिलाल सीतालाल को, और पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान को, तीनों मिला था। निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था? महात्मा गांधी ने। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो 3 कठिया, ठीक है। निम्न को सही सुमेलित करना है। तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये आपको पता है। अहमद मिल 15 मार्च, खेड़ा विद्रोह ये भी था। तो असहयोग आंदोलन 100। देखिए इसमें ना कभी कभी आ जाता है कि सबसे पहले इसको क्रम में सजाने के लिए कि सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद में कौन हुआ? तो ये अहमद मिल हड़ताल हुआ था, फिर खेड़ा विद्रोह हुआ था, ठीक है। जबकि 1928 में दोनों हुआ है, लेकिन ये 15 मार्च को हुआ और 22 मार्च को हुआ। तो इस वजह से इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन। तो पहले अ आता है, फिर जैसे आ फिर उसके बाद में क ख शुरू होता है, ठीक है। तो ख आता है, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं, ठीक है।
असहयोग आंदोलन आपको पता ही है, तो 1920 में है, सबको पता है, तो ये तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आपका ये कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो यंग इंडिया यह पत्रिका थी और इनका पुस्तक था हिंद स्वराज। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, तो काठियावाड़ किसान की तरह, ठीक है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में 2 अक्टूबर को होता। सुमिलित करना है चंपारण सत्याग्रह, ये सब तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 से। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वर्ष 1915 में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए थे, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो नवजीवन, गांधी जी ने 1919 में शुरू की थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर रेडियो से। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948 को। तो चलिए आज के लिए बस इतनी, हम लोग अगले क्लास में जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।